प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राजीव ऑफिशियल एमआर। आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और लगे आपको कि आपको कंटेंट कुछ मिल रहा है, कुछ आप सीख रहे हैं तो इसको शेयर भी दूसरों के साथ कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एक हिंदी का शब्द जो मैंने कहीं सुना था, खान सर के वीडियो में सुना था। और खान सर से मेरा ये प्रार्थना भी है, एक सवाल भी है। एज ए स्टूडेंट मैं एक टीचर से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि वो अब सिर्फ क्लास भर के टीचर नहीं हैं, वो एक ग्लोबल टीचर हो गए हैं। उनको पूरा भारत जान रहा है, पूरा इंडिया जान रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे नहीं पढ़ रहा हूँ तो उनसे मैं सवाल नहीं कर सकता, क्वेश्चंस नहीं कर सकता। इसलिए वो एक ग्लोबल टीचर हो गए हैं, इसलिए मैं कहीं बैठे बैठे भी उनसे एक सवाल कर सकता हूँ। वो अपने वीडियो में बोलते हैं खान सर कि अपने स्वाभिमान को कभी गिरने मत देना। तो मेरा ये सवाल है सर कि ये स्वाभिमान क्या है? आप स्वाभिमान को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? क्या है स्वाभिमान? सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो है क्या? उसके आगे वो 2-4 लाइन भी बोलते हैं, बहुत ही प्यारा लाइन बोलते हैं कि धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का सब कुछ लुट जाता है। यानी कि आपका धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बस कुछ गया, लेकिन स्वाभिमान गया तो सब कुछ लुट जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि ये स्वाभिमान आखिर ये चीज़ है क्या। अगर वो आपका चला गया, अगर वो चला गया तो समझिए कि आपका सब कुछ चला गया। खान सर ये बोल रहे हैं। तो आखिरकार मेरा खान सर से सवाल है कि ये स्वाभिमान है क्या? व्हाट इज़ स्वाभिमान? क्या है स्वाभिमान और कैसे हम इसको बचा कर रख सकते हैं, कैसे इसको कमा के रख सकते हैं, कैसे इसको बना कर रख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत हमारा देश बहुत ही प्यारा देश है जो बहुत ही काफ़ी बड़ा है। लेकिन हमारे देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं। भारत की विविध और बड़ा देश है जिसमें कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं। हम इन समस्याओं पे मुख्य बिंदुओं पर टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वहाँ से जानेंगे कि स्वाभिमान कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे देश का जो समस्या है वो है गरीबी। आज भी भारत का जनसंख्या जो भी है, उस जनसंख्या का एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या गरीबों का कोई स्वाभिमान है? मेरा ये सवाल है। दूसरा है बेरोजगारी। आज भी भारत के युवा बेरोजगार हैं। कोई बेवफा चाय वाला है, तो कोई बीसीए चाय वाला है, तो कोई ग्रेजुएट चाय वाली है, तो कोई एमबीए पकौड़ा वाला है। तो ये सब भारत में समस्याएं हैं। बेरोजगारी। क्या आप बेरोजगार हैं तो क्या आपका स्वाभिमान है? घर में, बाहर, कहीं भी हमें बताइएगा। शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो क्या आपका स्वाभिमान है? शिक्षा भी बहुत बड़ा मैटर करता है। आज भी भारत में उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और भारत की ज़्यादातर आबादी को अच्छी शिक्षा और अच्छे गुणवत्ता की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। तो क्या जो शिक्षित नहीं है, क्या उनका कोई स्वाभिमान है? ये भी मेरा सवाल है। स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि अभी जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, भारत है, इसमें पॉल्यूशंस इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यहाँ पे जितना लोग आटा चावल नहीं खाता है, उससे ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि क्या अच्छा स्वास्थ्य हमें उपलब्ध है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में? नहीं है। अभी भी अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना सिर्फ अच्छे पैसों वाले ही कर सकते हैं। इसलिए
क्या जो बीमार है, जिसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो क्या ये हमारा स्वाभिमान है? नहीं है। क्या बीमार आदमी का कोई स्वाभिमान है जिसको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है? अगला जो टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की समस्या हमारे देश में जस की तस बरकरार है। हमने कोरोना काल में देखा कि देश हमारा किन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझा। तो जिनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, क्या वो हमारा स्वाभिमान है? ये सवाल है मेरा। क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना, क्या ये हमारा स्वाभिमान है? दर दर भटकना अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्या ये हमारा स्वाभिमान है? तो ये भी हमारा सवाल है। अगला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता यानी ऊंच नीच बड़ छोट आज भी हमारे समाज में है व्याप्त। क्या ये हमारा स्वाभिमान है? जब तक ये है तब तक क्या ये हमारा स्वाभिमान है? ये भी हमारा सवाल है। अगला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। जैसे आपके यहाँ पढ़ने वाले लाखों लाख स्टूडेंट्स में बहुत सारा वर्ग होगा जो अफसर, आईपीएस, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे नौकरियां कर रहे होंगे, लेकिन उनका क्या जो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए। आपके यहाँ भी पढ़े लेकिन उनका नौकरी नहीं हो पाया, तो उनका क्या? उनका क्या सर? क्या उनका कोई स्वाभिमान है या नहीं? और उनका भी जो नौकरी कर लिए लेकिन किसी भी तरह से किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, बड़े पदों पे हैं, फिर भी वो कहीं रिश्वत ले रहे हैं, कहीं घूस ले रहे हैं, क्या वो हमारा स्वाभिमान है? हम कैसे स्वाभिमान की परिकल्पना कर रहे हैं और हम और आप कैसे स्वाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं? क्या स्वाभिमान का मतलब, तो क्या स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान का मतलब सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट से होना चाहिए? नहीं। स्वाभिमान हम जिस पद पे हैं, अगर हम नेता हैं, दरोगा हैं, वकील हैं, जज हैं, नेता हैं, या हम एक आम आदमी हैं, हम जो भी हैं, हम अपने पोजीशन के साथ यानी अपनी अवस्था के साथ ईमानदारी बरतते हैं, ईमानदारी रखते हैं, तो वो स्वाभिमान है। ये नहीं कि हम दरोगा नेता ये बन गए, एकदम सीना तान के चौड़ा करके समाज में चल रहे हैं कि यार दरोगा जा रहा है, भाई दरोगा है, फलनावा के बेटा दरोगा है, लेकिन वही फलनावा का बेटा किसी और से जाकर रिश्वत ले रहा है, किसी गरीब से जाकर रिश्वत ले रहा है, घूस ले रहा है। तो दरोगा बन जाना, नेता बन जाना स्वाभिमान नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ठीक है समाज में तो इज्जत है कि हम दरोगा हैं, लेकिन जिससे हम रिश्वत ले रहे हैं बाद में वो जाके हमको आत्मा से बद्दुआएं दे रही है, गालियां दे रहा है, तो क्या उस वैसे स्वाभिमान का क्या? वैसे स्वाभिमान का कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई इज्जत नहीं है सर। स्वाभिमान हमारे अंदर तभी बरकरार रहेगा। स्वाभिमान को तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्व अभिमान, यानी कि अपने टैलेंट, अपनी योग्यता को बरकरार रखना ईमानदारी के साथ ही स्वाभिमान है। अपने काबिलियत को एक ईमानदारी के वर्ग के अंदर ही समेट कर रखना ही स्वाभिमान है, शायद मुझे जहाँ तक लगता है। और दूसरा नंबर बात कि स्वाभिमान सर, अगर हमारा जो देश है उससे गरीबी से जिस दिन गरीबी से लड़ना जिसको कहते हैं वो कम हो जाए, वो हमारा स्वाभिमान है। बेरोज़गारी के लिए पुलिस से डंडे खाना ना पड़े, ये हमारा, नेताओं से गुहार न लगाना पड़े, ये हमारा स्वाभिमान है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, ये हमारा स्वाभिमान है। ऊंच नीच छोट बड़ी का भेद ना हो, ये हमारा स्वाभिमान है। उस समय हमें अपने स्वाभिमान को गिरने या उठने देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय सब स्वाभिमानी खुद ब खुद हो जाएंगे, सबका सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद मतलब कि बना हुआ रहेगा। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट
गिरता है या कभी कभी मजबूरी में गिराना पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य अपने परिजन के इलाज के लिए किसी के सामने गिराना पड़ता है, किसी से सिफारिश करवाना पड़ता है, किसी को रिश्वत देना पड़ता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी को रिश्वत देना पड़ता है। नहीं रिश्वत देते हैं तो नहीं एडमिशन होता है। योग्यता और स्वाभिमान में बहुत फर्क है सर। सबके पास योग्यता नहीं हो सकती, सब एक जैसा नहीं हो सकता, सब मल्टी टैलेंटेड ही नहीं हो सकते, इसलिए लेकिन हक तो सबको चाहिए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए। हाँ, ये है कि हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसके आगे जाकर हम कोई गलत काम ना करें जिससे हम संविधान के कानून के दायरे में आ जाए। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति को भी बर्बाद होना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ सर कि सेल्फ रिस्पेक्ट को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, प्रणाम।